स्टार्टिंग में हमें एक लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाया जाता है गलार का, और वो और किसी से नहीं रेजी स्टील से फाइट कर रहा होता है, और इसका ट्रेनर ये रहता है, देख सकते हैं आप। और फिर गाइस जैसे ही ये इसको भाई मतलब अपने पंचिंग से हरा देता है और ये उसको अल्ट्रा बॉल फेंक कर कैच कर लेता है, तभी सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर श्रीस के लैब में, जहाँ गो गाइस अपना मोबाइल देख रहा होता है, मोबाइल फ़ोन। और फिर हमें आता है एक टाइटल, और फिर जो ऐश है वो बताता है कि एक गैरी भी है जिसको एक लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ना है, लेकिन गाइस वो पकड़ नहीं पाया है। तो फिर प्रोफेसर सी कि रेजी आइस और रेजी स्टील को तो काफ़ी सारे ने पकड़ लिया है, अभी गलार में 2 और नए लेजेंडरी पोकेमॉन्स आए हैं। फिर गो जाता है सीधा वहाँ जिस जगह पर गैरी ने लोकेशन दी थी, उस जगह पे जाता है। फिर गो उस जगह को देखकर बहुत खुश होता है कि वहाँ वो पहुँच चुका है, और फिर गैरी उसको दिख जाता है बहुत ईजिली, और फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक आदमी आता है जिसने स्टील को पकड़ा था, और फिर अपने तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बुलाता है, और फिर ये लोग जो है गेट को खोल देते हैं, और फिर सीढ़ियाँ होती हैं अंदर पे, और ये लोग चले जाते हैं उस सीढ़ियों के अंदर। और फिर जैसे ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें कौन सा पोकेमॉन पकड़ना है ऐसा, और फिर वो उस जगह को देखता है, और जिस जगह में बोल रहा था उसको याद आता है फिर, और कि उस जगह में भी ऐसा ही बोलते। तो फिर गैरी कहता है कि ये बस एक ट्रैप है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों मूर्तियाँ फूटेंगी, और फिर जैसे ये मूर्तियाँ फूटेंगी तो फिर उसमें से 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स यानी कि रेजीस के गलारियन फॉर्म भी निकल देंगे। और फिर गाइस ये लोग अपने मिशन में लग जाते हैं, लेकिन फिर गाइस वो थक जाता है क्योंकि उन लोगों को नहीं आ रहा होता है वो पजल। फिर गैरी उसको मोटिवेट करता है, और ये लोग गाइस फिर से कूदने लग जाते हैं, और फिर ये लोग कूदते ही रहते हैं कि कभी पीछे से कोई आता है, और ये लोग पीछे जैसे ही देखते हैं तो इधर ये कोई रहता है सही। फिर ऐड आ जाता है, तो ऐड आ जाता है फिर, और फिर गैरी लोग जो है उन लोगों को देखते हैं पीछे जाकर जैसे ही, तो फिर उन लोग गाइस इन लोगों को बर्फ़ के केज में बंद कर देते हैं कह सकते हो, और फिर इन लोगों के पोकेमॉन्स को दिखाया जाता है। और ये लोग फिर कहते हैं कि ना हमें तुमसे बैटल करनी है। तो फिर गैरी कहता है कि ठीक है, जो जीतेगा वही इन दोनों पोकेमॉन्स को पकड़ेगा। और फिर गाइस ये लोग करते हैं अपनी बैटल स्टार्ट। फिर हमें जो ब्लास्टॉइस और सिंड्रेस है ये दोनों के दोनों गाइस उसको तोड़ देते हैं, और फिर गाइस देख सकते हैं कि ये लोग कैसे लड़ना चालू कर देते हैं, और फिर हमें बताया जाता है कि ये लोग जीत जाते हैं ईजिली। और फिर गाइस ये लोग जीत जाते हैं, और फिर गाइस ये लोग फिर से अगेन से जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस बार गाइस ये लोग जैसे ही जंप करते हैं तो फिर इन लोगों का पजल जो है सॉल्व हो जाता है, और वो दोनों मूर्तियों में से लाइट निकलने लग जाती है, और फिर वो लाइट निकलते गाइस वो मूर्तियाँ जो है फट जाती है, और उसमें से निकलते हैं 2 लेजेंडरी पोकेमॉन देख सकते हैं, और जो रेजी है उनके गलारियन फॉर्म भी निकलते हैं। और फिर गाइस ये लोग बैटल करना कर देते हैं स्टार्ट। तो गो भेजता है अपने फ्लाइगॉन को, और गैरी भेजता है अपने इस पोकेमॉन को, और फिर गाइस ये लोग करना चालू कर देते हैं बैटल, और इन लोग हार जाते हैं। फिर गो और गैरी अपने पोकेमॉन्स की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छी बैटल की, और फिर गो फेंकता है अपने थर्ड पोकेमॉन को जो कि होता है सिंड्रेस और ब्लास्टॉइस देख सकते हैं। और फिर ये लोग गाइस एक टैग बैटल कर रहे होते हैं ऐसा कह सकते हो, और फिर ये लोग गाइस एक बवंडर ला देते हैं जो रेजी है उन लोग वो ट्विस्टर अटैक करके, और फिर गाइस जो ब्लास्टॉइस और सिंड्रेस है ये लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, और फिर गाइस सिंड्रेस ब्लास्टॉइस के स्कल के ऊपर बैठ जाता है, और फिर ये लोग गाइस ऐसे ही घूम रहे होते हैं मतलब उस टाइफून पे, और फिर गाइस सिंड्रेस अपना ब्लेज किक देता है, और वो सीधा भाई एक बार पड़ता है भाई उन दोनों को, और वो दोनों के दोनों दीवार में जाकर फेंका जाते हैं। और फिर गो और गैरी फेंकते हैं अपना पोकेबॉल, और फिर पोकेबॉल फेंकाने के बाद वो लोग गाइस देखते हैं कि पोकेमॉन पकड़ाए हैं या फिर नहीं, और पकड़ा गए हैं। फिर गाइस दोनों के दोनों पोकेडेक्स में रजिस्टर हो जाते हैं दोनों के। फिर ये लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने पकड़ लिया, नहीं तो हम पकड़ लेते, ऐसा कहकर इन लोगों को चिढ़ा रहे होते हैं। लेकिन फिर गो को याद आता है कि वो भी आया था ना एक वो लाल शर्ट वाला, और फिर वो लोग देखते हैं बाहर जाकर जैसे ही तो वो लोग बाहर पे बैठे हुए थे, और फिर गाइस ये लोग कहते हैं कि ओ तुम लोग आ गए, और फिर ये लोग गाइस अपने सभी रेजिस को निकालते हैं, ये देख सकते हैं सभी के सभी रेजिस को देखकर गाइस सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वहाँ सभी के सभी रेजिस आ गए। और फिर ये लोग जो है सभी रेजिस के पीछे में ना गाइस एक रिएक्शन होने लग जाता है, देख सकते हैं ऐसा गाइस कुछ होने लग जाता है इन सभी के में, और ये लोग देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। और फिर गाइस पीछे में ना गाइस एक बहुत कुछ अजीब टाइप का कुछ लाल रोशनी निकल रही होती है, और फिर वो लाल रोशनी और कुछ नहीं करना मैक्स रेजी की कस रहता है, और गाइस ये लोग उसकी पूरी झलक नहीं देख पाते हैं, देख सकते हैं इतना हल्का सा दिखता है ना भाई वो उन लोगों को, और ये लोग देखते हैं वैसे ही फिर ये तुरंत के तुरंत ही गाइस गायब हो जाता है। फिर ये लोग बहुत खुश होते हैं कि तुम लोगों ने लेजेंडरीज को पकड़ लिया ऐसा कहकर, और फिर गो गाइस बात करता है अपने डैड से कि कैसे तुमने पकड़ कैसे लिया उन लोगों को। फिर वो बताता है गो सभी चीज़ों को। फिर गाइस उसको याद आता है कि जो उसका पुराना एपिसोड में एक बार गो एक जंगल पे गया होता है अपने वैकेशन हाउस पे, तो वहाँ भी एक लड़का रहता है, वो भी गाइस उस लेजेंडरीज को पकड़ना चाहता था लेकिन नहीं पकड़ पाया। फिर उसके बाद गाइस गो उसको फ़ोन करके ऐश को फ़ोन करके बताता है कि मैंने एक लेजेंडरी को पकड़ लिया। और फिर ऐश पूछता है कि तुमने गैरी से तो मिला ना, फिर आप जानते हो भाई मिला कि नहीं गैरी से। और फिर गाइस गैरी कहता है कि अब चलो हम चलते हैं घर अपने, और फिर गाइस ये लोग मुक्का मार कर चले जाते हैं गाइस, मतलब फ्रेंडशिप वाला मुक्का। फिर हमें दिखाया जाता है कि गो ने म्यू को पकड़ने का एक और स्टेज को पड़ाव को पार कर लिया है। अब देखेंगे अगले एपिसोड में कि होता क्या है, और फिर ऐसे ही हो जाता है
टू बी कंटिन्यू। तो ये एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आप बताना कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी एपिसोड्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम हर हफ्ते ऐसे ही एपिसोड लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।